स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो देखो यहाँ पर हम मंडे के लिए मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ या फिर ये एक तरह से जो मैं बोलूँगा वही होगा। हम जस्ट एक सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई हो क्या रहा है, मार्केट कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकता है, किस तरह से हमको मार्केट को देखना चाहिए, इतना ही। तो सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, वीकली चार्ट को, और इससे पहले हमने बहुत पहले ही वीकली चार्ट को एनालिसिस किया था, शायद आपको पता होगा। तो क्योंकि ज़्यादातर मैं वीकली चार्ट का एनालिसिस नहीं कर पा रहा था, कुछ बहुत सारे रीजन्स हैं। एक टाइम का सबसे बड़ा इशू है मेरे साथ में, इसलिए मैं खुद भी नर्वस रहता हूँ कि आपके साथ बराबर से जुड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले भी हमने जब एनालिसिस किए होंगे तो शायद मेरे को पता होगा कि हमने एनालिसिस तो यहाँ पर सब जगह ही किए हैं। यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बना था तब भी मैंने यहाँ पर भी शायद बात की होगी मैंने। मेरे को यहाँ पर 2 कैंडल्स, बाकी ये 2-3 यहाँ पर मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एनालिसिस किए थे, यहाँ पर भी हमने एनालिसिस किए थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखने को क्या मिल रहा है। वीकली चार्ट से पहले हम लोग थोड़ा सा एक ये देखना चाहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। एक मार्केट इस स्ट्रक्चर में चलता है, समझ में तो आपको ये भी पता होगा। अब मार्केट डाउन साइड में इस स्ट्रक्चर में चलता है तो ये भी आपको पता ही होगा, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये, ठीक है। अब हमारे पास में जो यहाँ पर वीकली चार्ट पर जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये 22,000 के लेवल पर आ ही जाएगा, मतलब अगले 1-2 वीक में आ ही जाएगा। हो सकता है फरवरी एंड तक ये आ जाए, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हमारे पास में जो वीकली चार्ट पर जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ये वाला है। और ये वाला कौन सा सपोर्ट है मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। तो निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, अभी 22,600 के आसपास हम बात कर सकते हैं। 22,600 के आसपास का ये हमारे पास में एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा के पूरे वीक का चल रहा है। अभी हम लोग डेली में नहीं आए हैं, डेली में मतलब हम जो पूरे वीक का बात कर लेते हैं उसके बाद हम डेली की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारे पास में जो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, उसके बाद बैंक निफ्टी का भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसके नीचे ही नहीं जा रहा है मार्केट, मतलब इसी पॉइंट पर अटका हुआ 22,929 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करवाना चाहता हूँ। तो ये क्या हो सकता है, एक पुल बैक अगर आता है तो आपको दिख रहा होगा, मैंने बहुत पहले आपको चीज़ें बताई थी कि ये टॉप में हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, एक बॉटम में हम चाहेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मान के चलेंगे, और एक हम सेंटर में। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ कि 3 कैंडल सॉरी 3 लाइन, इन 3 लाइन में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला हमारे पास में जो चांस है ये 22,200 तक, अगर इस वीक में वापस से रिटर्न करेगा तो ये 22,200 तक रिटर्न कर सकता है, और उसके बाद में ही सेलिंग आएगी। या फिर ये क्या कर सकता है, कंटिन्यू यहाँ से ही जो सेलिंग है, यहाँ से ही सेलिंग कंटिन्यू जा सकती है। देखो रिटर्न करेगा तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर सेलिंग आएगी, और अगर रिटर्न नहीं किया तो ये यहाँ से भी कंटिन्यू सेल कर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि 23,000 कोई पार ही नहीं करेगा, अगर इसको नीचे ही जाना कंटिन्यू। ये थोड़ा सा पुल बैक आएगा तो 23,200 के आसपास जाकर फिर नीचे आएगा। तो ये वीकली चार्ट पर मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं थोड़ा सा। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू सेलिंग चल रहा था। अगर हम बात करें कितने कैंडल, 1 2 3 4 5, और 5 कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक रुकावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला था। इसकी वजह से मार्केट क्या हो गया, फिर से नीचे आ चुका था। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी वही देखो, ये जब आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या एक्टिविटी हो रही है, लोगों का जो इंटरेस्ट है ना सेलिंग में वो कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, दिख रहा होगा इस एरिया में।
आप देखोगे तो बार बार मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, बार बार वहीं से ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो पुल बैक है ना, ये कैंडल का टॉप है ना, यहाँ तक आ सकता है। अगर आया तो यहाँ से फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग जिस कैंडल को देखे हैं, तो इस कैंडल को देखने के बाद में मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ से सिग्नल देखना है 23,000 के आसपास में। अगर आपको कोई सेलिंग सिग्नल दिखता है तो यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, और यहाँ पर आपको दिख रहा हो कोई बाइंग सिग्नल तो आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हो। ये थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक तरह से मार्केट में थोड़ा सा बीच में रेंज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर FIDI की अगर हम बात करते हैं, FII की तो हम बात करें तो यहाँ पर वो बहुत अभी भी सेलिंग में ही लगे हुए हैं, कुछ खास बाइंग नहीं देखने को मिल रही है, कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखने को मिल रहा है। आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी अभी तक यही चल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, एनालिसिस करते हैं, और मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, 4 घंटे में भी देख लेते हैं। 4 घंटे में अभी हम देखेंगे तो एक बड़ा सा रेड कैंडल है, उसके बाद में एक पुल बैक कैंडल है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये रेड कैंडल देखने से तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा कल भी थोड़ा सेलिंग का ही प्रेशर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ा रेड कैंडल है यही बता रहा है कि थोड़ा सेलिंग हो सकता है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,000, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके नीचे हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है ये पॉइंट। तो फिलहाल में सेलिंग ही मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आपको, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ सिग्नल देखना, बिना सिग्नल के आप घुसना मत। अब सिग्नल कैसे देखना है, मैं रोज़ आपको हर बार वीडियो का जब भी एनालिसिस करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि सिग्नल क्या रहेगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम यही देख रहे हैं। अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे में ज़बरदस्त बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में ज़बरदस्त बाइंग होती हुई आपको देखने को मिल रही है। ये वाला जो कैंडल बना है यही सिग्नल का काम करता है। तो भाई यहाँ पर ये जो कैंडल बन चुका है, दोबारा वापस से इस तरह का कोई कैंडल बनेगा, उसका लो ब्रेक होगा, तभी जाके आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम है, हो सकता है यहाँ से इस पॉइंट पर आ जाए और फिर यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आ जाए। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करना और वो सिग्नल वेट देखना। सिग्नल आप कहाँ पर देखोगे, चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सिग्नल कब मिला है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक आगे जब मार्केट में ये सिग्नल मिला है। तो ऐसे ही कहीं कैंडल बन जाएगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, उसका लो ब्रेक होगा, तब जाके आपको वहाँ पर सेलिंग साइड में जाना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अब फाइनली आ ही जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अभी हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन डालना चाहता हूँ, और वो ट्रेंड लाइन अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन डाल दें तो कौन सा ट्रेंड लाइन कहाँ से हो सकता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ट्रेंड लाइन, ये वाला जो ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर हम बात डालेंगे यहाँ पर, तो ये वाला हो सकता है। तो मार्केट इसको टच कर सकता है, मतलब वही बोल रहा हूँ 23,000 के ऊपर थोड़ा जा सकता है, और फिर यहाँ पर फेलियर आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पीसी का कंप्यूटर का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आज पता नहीं क्या बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन डालने में मेरे को थोड़ी सी परेशानी आ रही। तब तक हम सोचते हैं कि ये अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो आप, नीचे ऊपर नीचे यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो भी बायर्स थे इनको निकाल चुका है मार्केट, और मार्केट को अगर जाना ही होगा तो फिर अब मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा ये देखें कि मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से एक रिजेक्शन होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस तरह से नीचे की साइड में। तो यहाँ पर आपको वो एक ट्रेंड लाइन इसे बना के रखना है। ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से कहीं रिजेक्शन देखने को मिला इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये, चलो ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो अभी तो पूरी तरह से पीसी हैंग हो चुका है, तो 2 मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश मार देता हूँ इसको। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन डाल लेते हैं थोड़ा सा। देखो एनालिसिस करने के लिए एक ट्रेंड लाइन डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको,
यहाँ से ट्रेंड लाइन डाल रखा है मैंने। अब मेरे को यही लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस पॉइंट तक जाना चाहिए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए। तब हम सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाता है और रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तब हम सोचेंगे मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अगर सीधे इसके ऊपर, देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है और एक ये वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो आपको ये रेजिस्टेंस के आसपास, देखो ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देगा, रेजिस्टेंस वाले एरिया को टच करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर कहीं रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तब आपको यहाँ पर सेल प्लान करना है। या फिर इसके बाद ये यहाँ पर नहीं किया, यहाँ चला गया, तो यहाँ से कोई रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिलेगा, तब आपको सेल में प्लान करना है। बाई में आप तभी प्लान करेंगे जब यहाँ पर कोई ऐसा बुलिश कैंडल या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अब ये ट्रेंड लाइन हो गया हमारा, बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर ही नहीं सकते क्योंकि ये वाला हमारे लिए सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक होगा तो बहुत नीचे जा सकता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बहुत लंबा ही एनालिसिस कर लिया हमने। बैंक निफ्टी में भी अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको क्या देखने को मिल रही, थोड़ा सा यहाँ पर भी एक तरह से कह दूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ से रेड कैंडल देखने को आपको मिल रहा है। और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में फिर से सेलिंग थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं है जो पहले रेड कैंडल बनते थे। आपको दिख रहा होगा पहले कौन कौन से रेड कैंडल बने थे, ये वाला, फिर रुका मार्केट, फिर ये वाला। लेकिन अब थोड़ा सा बाइंग स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो ये कहाँ पर आ चुका है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल देखने को मिलेगा बाइंग का, तो फिर ही मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज अभी भी सेलिंग ही हम देख रहे हैं। तो इसका लो ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सेलिंग आती हुई देखने को मिलेगी, या हो सकता है कि थोड़ा समय बाद यहाँ पर आपको कोई सेलिंग आती हुई देखने को मिले। तो इसका थोड़ा जल्दी जल्दी हम एनालिसिस ख़त्म कर देंगे क्योंकि लैपटॉप का भी थोड़ा सा बैटरी डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको तो वीकली चार्ट पे देख लिए, मतलब थोड़ा सेलिंग का प्रेशर बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल वैसे ही देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है नीचे की साइड से। तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली स्थिति पैदा हो रही है कि लोग क्या करेंगे। तो इसलिए आपको वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट रजिस्टेंस बना के रखना। थोड़ा सा ये रजिस्टेंस है और ये वाला सपोर्ट वाला एरिया है। ब्रेक करेगा तो सिग्नल देगा, मैंने आपको बताया, बहुत बार बता चुका हूँ सिग्नल क्या देगा। और इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल बन रहा है, थोड़ा यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब सेलिंग में अभी भी हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है 4 घंटे में। और 1 घंटे की अगर हम बात करें थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम है। तो जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो जाए, देखो हाई ब्रेक क्या है यहाँ पर आपको वही देखना है कि भाई यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया आ चुका है, इसको पार करेगा, यहाँ पर कोई सिग्नल मिलेगा अच्छा वाला, तभी आपको यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है। अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेलिंग पर फोकस करके रखना है। लेकिन कब करना है, कब देखना है, क्या देखना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और बहुत सारे वीडियो में बताया है, इसमें ही नहीं। हम थोड़ा सा यहाँ पर और ये देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन थोड़ा सा डाल के रख देता हूँ ताकि कल आपको समझ में आ जाए कि अगर हम बात करें तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से ये वाले पॉइंट को ब्रेक किया है। अगर यहाँ से इस तरह से निकलता है तो फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू इस तरह से चला गया तो फिर यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है। और देखने के साथ साथ मैंने आपको क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग चीज़ देखना है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग मतलब क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग चीज़ देखना है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग में मतलब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो चुकी है, तो ये डायरेक्टली सीधे इस तरह से नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाए, डाउन साइड में ओपन हो जाए, ये इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, या फिर ये क्या करे सीधे ऊपर ओपन हो जाए और फिर यहाँ से हाई ब्रेक कर दे तो सीधे ऊपर की साइड में चला जाए। तो ये कंडीशंस यहाँ पर हो सकती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।